वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में सेवक राम जी आपके बीच आने वाले हैं। तब तक मैं आपके चेहरों पर मुस्कान पहुंचाना चाहता हूँ। पिछले दिन की एक घटना बताता हूँ। होली का दिन था। एक लड़का जो 5 साल का पिचकारी लेके लड़की को छेड़ रहा, वो भी मेरी स्टाइल में, कहता है गजब तेरे नखरे, गजब तेरी लीला, गजब तेरे नखरे, गजब तेरी लीला, मैं तेरा 30 मार खां तू मेरी शीला। इस मौके पे मुझे बच्चों के लिए एक शेर याद आता है। बच्चा घास पे खेलता है, माँ दूर बैठे मुस्काती है। बच्चा घास पे खेलता है, माँ दूर बैठे मुस्काती है। मेरी समझ में ये नहीं आता, दुनिया काबा हरिद्वार क्यों जाती है। मगर दोस्तों क्या फायदा, ऐसे गानों से कोई फायदा नहीं। बच्चों को संस्कार दीजिए, आप दे सकते हैं, आप माता पिता हैं। मगर उन बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता नहीं, बचपन से यतीम, अनाथ और बेसहारा हैं। मगर इस दौर में सेवक राम जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बच्चों के लिए ये आश्रम खोला और आज उसका उद्घाटन होगा। संस्था का नाम है सेवक राम सेवा संस्थान। सेवक राम जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सेवक राम जी जिंदाबाद। सेवक राम जी परिचय के मोहताज नहीं है। ईश्वर ने इनको मानवता की सेवा के लिए ही धरती पर भेजा है। आप सब तालियां बजाइए, सेवक राम जी माइक पर आ रहे हैं। थैंक यू सर। भाइयों और बहनों, मैं कोई नेता या अभिनेता नहीं हूं कि जिसे जय जयकार की भूख हो। मैं एक छोटा सा समाज सेवक हूं। मुझे आप लोगों का नारा नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और आप लोगों का साथ चाहिए। और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों की सिग्नल पे भीख मांगते हैं, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा मिले, जो कि हमारे देश के संविधान के अनुसार उनका हक बनता है। मुझे बड़े अफसोस की बात यह लगती है, न जाने हमारे देश में कितने लखपति करोड़पति इंसान हैं, अनगिनत सरकारी संस्थाएं चलती है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों की, इन गरीब भिखारी बच्चों की जो सिग्नल पे हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। और ये बात सच है। आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि एक अच्छा इंसान जिसके घर की रोजी रोटी अच्छी चलती है, वो एक कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन रास्ते का एक गरीब बच्चा रेंगते हुए जो भीख मांगता है उसे नहीं पाल सकते। धिक्कार है जो अपने कुत्ते को इंपोर्टेड बिस्किट खिला सकते हैं, लेकिन एक गरीब भिखारी बच्चे को पेट भर के रोटी नहीं दे सकते। और तो और अगर उनका कुत्ता जरा सा बीमार हो जाए तो बेहतर से बेहतर डॉक्टर को ढूंढने के लिए शहर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन एक गरीब भिखारी बच्चा जो रास्ते पे पड़ा हुआ तड़पता है और जिंदगी और मौत की भीख मांगता है, उनकी तरफ नजर उठाकर देखने के काबिल नहीं समझते उन बच्चों को। आप लोग खुद सोचिए और खुद बताइए, हमारे देश में इतने सारे गरीब बच्चे होते हुए हमारा देश महान कैसे बन सकता है, और कैसे मिट सकती है हमारे देश की ये गरीबी, और कैसे होगा इन गरीब बच्चों का उद्धार। आप लोगों से बस एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी काम कहने से नहीं करने से होता है। आप लोगों का साथ ही मेरी ताकत है। जय हिंद। सेवक राम जी जिंदाबाद, सेवक राम जी जिंदाबाद, सेवक राम जी जिंदाबाद, सेवक राम जी जिंदाबाद। कितने प्यारे मासूम बच्चे ये। ओ साहब साहब साहब, हाँ? साहब, ये मेरा भतीजा है राजेश। इसको जन्म देते ही इसकी माँ चल बसी।
और एक एक्सीडेंट में इसके पिताजी का भी देहांत हो गया साहब। हे भगवान। साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं है जो मैं इसे पाल पोस सकूं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही इसे आपके आश्रम में जगह दे दो। बहुत मेहरबानी होगी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहब। वाह रे रिश्ता, एक चाची अपने भतीजे को आश्रम छोड़ने आई है। बहन जी, रोटी तो ऊपर वाला देता है। खैर कोई बात नहीं, मुझ अनाथ के सर पे भी किसी ने हाथ रखा था, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं इन गरीब बच्चों की सेवा कर सकूं। बहन, आप निश्चिंत होकर घर चले जाइए, ये हमारे आश्रम में रहेगा। आज से ठीक है इस बच्चे की जिम्मेदारी सेवक राम की जिम्मेदारी है। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जिंदाबाद चुनौती संभाल। जिंदाबाद जिंदाबाद सर, भाषण बहुत अच्छा देते आप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेता बोल रहा हो। इसी का नाम रवि है। रवि, ओ इंस्पेक्टर रवि, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। आज बहुत खुशी हुई मुझे कि हमारे देश का भविष्य तुम जैसे नौजवान के हाथ में है। लेकिन मेरा मशवरा याद रखना, इंसान जितना सच्चा होता है उतने ही उसके दुश्मन ज्यादा पैदा होते हैं। ये बात याद रखना। सर, हाँ? जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी, डर तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था। और वो मर्दी क्या जिसकी किसी से दुश्मनी ना हो। वाह इंस्पेक्टर वाह, एक दिन बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ए चुप रहो, नहीं तो काट के फेंक डालूंगा। अबे तू बीच चौराहे पे बैठता है तब भी कमा के नहीं लाता है, खाली हाथ लौट जाता है। ये चाहिए, ये तड़प, इसके चेहरे का तड़प दर्द, ये चाहिए इसके चेहरे पे जब ये भीख मांगेगा। चिल्ला। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कुछ ऐसे तुच्छ काम करते हैं कि ना आंखें बर्दाश्त कर सकती हैं और न ही कानों को यकीन होता है। ये किरदार भी कुछ ऐसा ही है, हाथी के दांत की तरह, दिखाने के अलग और खाने के लिए अलग। ऐसे मांगने का, ऐसे ऐसे हाथ ऐसे करके, समझा कर कि नहीं? तेरी तो